बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद सर। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आन पर। जैसा कि आपको पता है एसबीए स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 2025 एंड ऑफ ईयर असेसमेंट जो है तमाम क्लासेस की फाइनल टर्म वो स्टार्ट हो चुकी है। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 का उर्दू का जो कि आपका सेकंड पेपर है स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025, ये आपका फाइनल टर्म का जो है सेकंड टर्म है। और जो है आपका फर्स्ट पेपर हो चुका है मैथ का, अब ये सेकंड टाइम है आपका जो कि उर्दू का पेपर है। और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम फाइनल टर्म का जो ये क्लास 6 का उर्दू का पेपर है सब्जेक्ट उर्दू का, वो कंप्लीट डिटेल के साथ देखेंगे। आपको एमसीक्यूज भी बताऊंगा, उन पे निशान भी लगवाऊंगा और इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ। और आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो भी आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह से उनकी आंसर की है वो भी प्रोवाइड करूंगा और बताऊंगा भी कि आपने कौन सा याद करना है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट ये आपका पेपर है जो बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है क्लास 6 का जो एसबीए स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025, ये जो आपकी फाइनल टर्म है उसका पेपर है। तो कंप्लीट डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। मैं आपको आपकी आंसर की भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आपकी ये फर्स्ट में आपकी एमसीक्यूज की है और बाद में आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ ये वीडियो बनेगी और आपने जो है ये कंप्लीट पेपर को अच्छी तरह से याद करना है। जो बच्चा अपने फुल नंबर लेना चाहता है वो इस वीडियो को जो है कंप्लीट देखे और अपने जो है तमाम जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, जो एमसीक्यूज पे निशान लगवा रहा हूँ, उसको अच्छी तरह से याद करे और जो है सब्जेक्टिव पार्ट है उसको भी अच्छी तरह से याद करे। जो बच्चा ये पेपर कर लेता है, क्योंकि ये बोर्ड की तरफ से फाइनल टर्म का पेपर है 2025 आपकी फाइनल टर्म के लिए। ठीक है, क्लास 6 का ये उर्दू का पेपर है। जो बच्चा इसको कर लेता है उसकी इंशाल्लाह फाइनल टर्म भी जो है अटेम्प्ट हो जाएगी। तो ये जो पेपर है उर्दू का, इसको शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं कि ये स्क्रीन पर जो आपको पेपर नजर आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा पेपर एज इट इज आपके पास भी हो, आप मोबाइल में निकाल के ठीक है उसको याद कर लें, तो इसके लिए जो है मैं अपना जो फेसबुक पेज है क्लास विद सर के नाम से, ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल के नाम से ही फेसबुक पेज है, मैं अपना जो है वीडियोस को तमाम वर्जन होते हैं जो अपने फेसबुक चैनल पर अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, क्लास 6 के, क्लास 7 के, क्लास 8 के, और जो पीडीएफ फॉर्म में होते हैं वो भी मैं सेंड कर देता हूँ। ठीक है, वहां पर जो बच्चा मुझे जो मेरा फेसबुक पेज है उसको फॉलो करके, ठीक है, उसको फॉलो करके मुझे मैसेज करता है कि सर मैंने आपका जो पेज है उसे फॉलो कर लिया, मुझे जो है पीडीएफ फॉर्म में मेरा पेपर सेंड कर दें फाइनल टर्म का, तो मैं उसको सेंड भी कर देता हूं। तो आपने जो है फेसबुक पेज को लाजमी जाके जो है ज्वाइन कर लेना है, फॉलो कर लेना है, और ताकि आपको पीडीएफ फॉर्म में ये पेपर मिल सके। और स्क्रीनशॉट जो है लेके मुझे लाजमी सेंड कर दीजिएगा और इंशाल्लाह ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। और अगर आपने अभी तक मेरा जो है यूट्यूब चैनल क्लास विद सर इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑल पे ऑन कर दें, ताकि जैसे ही क्लास 6 की बाकी जो फाइनल टर्म के बाकी पेपर रह गए हैं आपके, उनकी वीडियो जैसे ही मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक करने का फायदा ये होगा कि जैसे ही अपलोड करूंगा वीडियो को मैं क्लास 6 की, यूट्यूब सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंचा देगा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। ठीक है, और जो मेरा फेसबुक पेज का लिंक है वो इस चैनल की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लगा हुआ है, वरना इस वीडियो के जो है अबाउट के डिस्क्रिप्शन में अबाउट के ऑप्शन पे जाएंगे वहां पर भी मिल जाएगा। अदरवाइज आप फेसबुक पे जाके क्लास भी सर्च करेंगे तो आपको मेरा पेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका जो पेपर है फाइनल टर्म का उर्दू का क्लास 6 का, इसका सबसे पहले मैं आपको जो है नंबर बता देता हूँ कि ये कितने नंबर का होगा। ये आपका फुल बुक से आएगा। ठीक है, इसमें आपके 48 नंबर के जो है आपका एमसीक्यूज होंगे, जो 52 मार्क्स के जो है आपका हिस्सा इंशाइया वो होगा, सब्जेक्टिव होगा यानी कि, और टोटल आपके पास 100 नंबर होंगे। टाइम आपके पास 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 3 घंटे का होगा, ये टाइम होगा आपके पास 3 घंटे का। और स्कूल नेम की जगह आपने जो है अपना स्कूल का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पर
और जो है स्टूडेंट नेम की जगह अपने अपने नाम लिखना है। रोल नंबर की जगह आपने बताना है कि आपका रोल नंबर कौन सा है, ठीक है, जो स्कूल ने आपको दिया होगा। सेक्शन की जगह आपने बताना है आपका सेक्शन ए है, बी है या सी है, जो भी आपका सेक्शन है वो आप मेंशन करेंगे। उसके बाद नीचे हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं ताकि हम जल्दी जो है अपना पेपर अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर लें और टाइम भी जो है कम लगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है कि फेल लाजम के इस्तेमाल वाला जुमला है, ठीक है, ये फर्स्ट एमसीक्यूज आपके पास। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है डी, नाजम जल्दी आया, ठीक है, डी इसका 100% दुरुस्त जवाब है एमसीक्यूज नंबर 1 का। आपने इस पे टिक करना है। एमसीक्यूज नंबर 2 में पूछता है कि लफज फी की जमा है, तो लफज फी की जो जमा है वो है रफका, ठीक है, यानी कि ए इसका दुरुस्त जवाब है एमसीक्यू नंबर 2 का 100%। उसके बाद जो है एमसीक्यू नंबर 3 में पूछता है कि जो सुनार की एक जो लोहार की, ठीक है, ये सुनार की एक लोहार की ये क्वाइद की रूह से है, ये मुहावरा है यानी कि ज़रबुल मिसल, ठीक है, जो कि आम बोली जाती है, सुनार की एक लोहार की, ठीक है। और जो है ये एमसीक्यूज नंबर 3 है, इसका ए दुरुस्त जवाब है, ठीक है। आगे हमारे पास जो एमसीक्यूज नंबर 4 है उसमें पूछता है कि बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, इस जुमले में पार्क है, इसमें जो पार्क है वो है इसमें ज़र्फ मकान, ठीक है, बी इसका दुरुस्त जवाब है। आपने बी पे टिक करना है 100%। एमसीक्यूज नंबर 5 में पूछा है कि तुम वहां कता नहीं जाओगे, जुमले में लफज जो कता है वो क्या है, वो है हरफे तकीद, यानी उस पर तकीद की जा रही है कि आप वहां पे नहीं जाओगे। बी इसका दुरुस्त जवाब है एमसीक्यू नंबर 5 का। एमसीक्यू नंबर 6 में पूछता है कि ये किताब हमारे लिए बहुत मुफीद साबित हुई, लफज मुफीद का जो मुतजाद है वो क्या होगा, ठीक है, मुफीद होता है जो है फायदेमंद, और फायदेमंद का उल्ट जो है वो होगा नुकसान, नुकसान को बेकार भी कहते हैं। तो जो है डी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 7 है, उसमें पूछता है कि जो तज़कीर के लिहाज से दुरुस्त जुमला है वो है तुम उठो, ठीक है, यानी कि ए इसका दुरुस्त जवाब है एमसीक्यू नंबर 7 का 100%। आगे हमारे पास जो है हमारा एमसीक्यू नंबर 8 है, उसमें पूछता है कि नन्हे बच्चों के कह के हर तरफ गूंजने लगे, हर बच्चे के चेहरे पर जो है शादमानी के रंग बिखर गए। इसमें कैफियत का जिक्र है वो है खुशी और जो है मुसरत, यानी कि सी इसका दुरुस्त जवाब है। आगे हमारे पास जो है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9 है, हम देखते हैं उसमें हमसे क्या पूछता है। तो एमसीक्यू नंबर 9 में हमसे पूछता है कि वो फेल हो गया, इसमें जो है मगर उसने नसीहत पर अमल नहीं किया, ये जुमला क्वाइद की से है, ये है मरकबे जुमला, यानी कि सी इसका दुरुस्त जवाब है। आपने सी पे टिक करना है। एमसीक्यू नंबर 10 में पूछता है कि नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे आती है, इसका साया बोझ उठाकर यूं ही वो आती जाती है। इसकी इस पहेली की आपने बूझ करनी है, ये क्या है, वो है जो है सीढ़ी, ठीक है, यानी कि सीढ़ियां जो होती हैं बी, बी पे आपने टिक करना है। एमसीक्यू नंबर जो 10 है, एमसीक्यू नंबर 11 में पूछता है हमसे कि अली शेर की तरफ जो है अली शेर की तरह बहादुर है, जुमला है, ये है तशबिया का, ठीक है, सी इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 11 है उसका सी दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 12 में पूछता है कि पेंसिल की दुरुस्त जो है आपने जमा के इस्तेमाल का जुमला बताना है, वो है डी, डी पे आपने टिक करना है कि मरियम के पास 3 पेंसिलें हैं, ठीक है। आगे हमारे पास जो हमारा एमसीक्यू नंबर 13 है, उसमें पूछा है कि लफज बाग से मुतल्लिक मुतलाज़िम अल्फाज की फहिरिस्त बतानी है आपने, वो है ए पे आपने टिक करना है फूल, घास और दरख्त, फूल, घास और दरख्त, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 13 का ये दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 14 में पूछता है कि नाक हाका से बनने वाला दुरुस्त लफज है, वो है दर्दनाक, बी इसका दुरुस्त जवाब है। बी पे आपने टिक करना है एमसीक्यू नंबर जो 14 है। आगे हमारे पास जो एमसीक्यू नंबर 15 है, उसमें पूछता है कि दुरुस्त इस्तिफामिया जुमला है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने जो टिक करना है वो है क्या जो है अरीना आई, यानी कि सी इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो आपका 15 है। एमसीक्यू नंबर 16 में पूछता है मेहनत करने वाला कभी नाकाम नहीं होता, इस जुमले में मेहनत करने वाला क्वाइद की रूह से है, वो है इसमें फाइल, यानी कि डी इसका दुरुस्त जवाब है एमसीक्यू नंबर 16 का। एमसीक्यू नंबर 17 में पूछता है कि अलामत और राब्ता के इस्तेमाल वाला जुमला है, इसका जो दुरुस्त जवाब है एमसीक्यू नंबर 17 का वो है हिना बताओ भी, ठीक है, ये डी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 18 में पूछता है कि मुतशाबा अल्फाज की दुरुस्त फहिरिस्त है, तो एमसीक्यू नंबर 18 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ए, ठीक है, बल्बल, ये ए इसका दुरुस्त जवाब है। आपने ए पे टिक करना है, 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 19 है, उसमें पूछता है कि दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ वाला जो है लफज है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बी इसका असूल जो है वो दुरुस्त जवाब है, बी पे आपने 100% टिक करना है, ये दुरुस्त जवाब है 100%।
आगे हमारे पास जो हमारा एमसीक्यू नंबर 20 है उसमें पूछता है कि जो है दुरुस्त इमला वाला जुमला है। तो 4 जुमले दिए गए हैं, आपने दुरुस्त इमला वाला जो है तलाश करना है। वो है ए, कामयाबी मेहनत करने वालों को ही मिलती है, यानी कि ए इसका 100% दुरुस्त जवाब है। आगे हमारे पास जो है हमारा एमसीक्यू नंबर 21 है। तो एमसीक्यू नंबर 21 में हमें क्या पूछता है, हमसे पूछता है कि नदी के पानी में अक्सर जो है मेहताब जलमलाता है। इस मिसरे में जो है मेहताब जलमलाता है की कैफियत की अक्कासी करता है, वो है रात का मंजर। सी इसका दुरुस्त जवाब है। ठीक है, जो आपका एमसीक्यू नंबर 21 है 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 22 में पूछा है कि जो तसनीस के अल्फाज से दुरुस्त जुमला है वो है बी पे आपने टिक करना है। हिना स्कूल जाती है, बी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 23 में पूछता है कश्मीर पॉइंट से सियाह कश्मीर की बर्फ पोस्ट चोटियों का नजारा भी कर सकते हैं, लफ्ज सियाह का मैनी है। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है डी पे आपने टिक करना है, सैर करने वाले। ठीक है, डी पे आपने 100% टिक करना है। आगे हमारे पास जो हमारा एमसीक्यू नंबर 24 है उसमें पूछता है कि आबादी में इजाफे की वजह से महंगाई बढ़ गई है, इस खबर का ताल्लुक है। तो इसका ताल्लुक है वो है मुआशी मसाइल। ठीक है, बी पे आपने टिक करना है, 100% दुरुस्त जवाब है। ठीक है, आगे हमारे पास जो है हमारा एमसीक्यू नंबर 25 है, उसमें हमसे पूछता है कि अहमद को नौकरी मिल गई। ठीक है, अहमद को नौकरी मिल गई, ये जुमला क्वाइद की रूह से है, ये है मुफरद जुमला, यानी कि ए इसका एमसीक्यू नंबर 25 का दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 26 में पूछा है कि बरसात के मौसम में जो बरकी आलात बिजली की तारों और खंभों से दूर रहना चाहिए, इस जुमले में हदायत दी गई है वो है बिजली के करंट से बचने की, यानी कि सी इसका दुरुस्त जवाब है एमसीक्यू नंबर 26 का। एमसीक्यू नंबर 27 में पूछता है कि अगर आप अकेले घर पर हों और कोई अजनबी दरवाजा खटखटाए तो आप क्या करेंगे। वो इसका तो दुरुस्त जवाब है वो है सी, दरवाजा बंद रखेंगे। ठीक है, सी 100% दुरुस्त जवाब है, आपने इस पे टिक करना है। तो 27 एमसीक्यूज हमारे हो गए चुके हैं। आगे हमारे जो 5 एमसीक्यूज हैं वो इस तरह आएंगे आपसे, जैसे आपकी सेकंड और फर्स्ट टर्म में पूछे गए थे कि आपके पास एक इबारत आएगी, पैराग्राफ आएगा। ठीक है, जिसमें आपको जो है उस पैराग्राफ को गौर से पढ़ना होगा और उस पैराग्राफ में ही जो है 5 एमसीक्यूज दिए गए होंगे। आपने जो है वो पैराग्राफ को पढ़ने के बाद उस पे जो है दुरुस्त जवाब लगाने हैं। तो जो पैराग्राफ आएगा वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आपने इस पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ लेना है ताकि ये पैराग्राफ जो है आपकी ज़ुबान से गुजर जाए और आपको जो है ये याद रहे। तो आगे हमारे पास जो है हमारा एमसीक्यू नंबर 28 है, वो देखते हैं कि एमसीक्यू नंबर जो 28 है उसमें क्या पूछता है। उसमें पूछता है कि क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो क्रिकेट टीम में जो है 11 खिलाड़ी होते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। बी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो हमारा 29 है उसमें पूछता है कि क्रिकेट में कितनी टीमों के दरमियान मुकाबला होता है। 2 टीमों के दरमियान मुकाबला होता है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया, 2 टीमों के दरमियान जो है क्रिकेट का मुकाबला होता है 2। ठीक है, यानी कि ए इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 30 में पूछता है कि क्रिकेट का मैदान किस शक्ल का होता है। वो है बैजवी, यानी कि गोल शेप का होता है। बी इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 31 है उसमें पूछता है कि पिच की लंबाई कितनी होती है। पिच की लंबाई जो होती है वो 22 गज होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जनरल नॉलेज के सवाल है, आपको इसको याद भी करना चाहिए। ये 31 का जो है ए 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 32 है जो कि बहुत मजेदार क्वेश्चन है कि दुनिया का तेज तरीन गेंदबाज कौन है। वो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वसीम अकरम है, इमरान खान है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है हारसवी है, और जो है शुहेब अख्तर है। तो जो है ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है डी पे आपने टिक करना है। डी इसका 100% दुरुस्त जवाब है, आपने डी पे टिक करना है। ठीक है, तो ये हमारे जो है 32 एमसीक्यूज हो चुके हैं। हमने जो है कंप्लीट डिटेल के साथ इन एमसीक्यूज को कर लिया है, हमने पढ़े भी है और कंप्लीट डिटेल में हमने निशान भी आपको लगवाए हैं, और उम्मीद है आपको सुनने के साथ ही इसको याद भी हो चुके होंगे। अब हम जो है आपका हिस्सा है उसकी तरफ चलते हैं, सब्जेक्टिव पार्ट। वो करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने जो है हमारे YouTube चैनल क्लास विद सर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी आप पे ऑन कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, और नेक्स्ट आपका किस सब्जेक्ट का पेपर है वो लाजमी कमेंट कीजिएगा ताकि उसकी भी वीडियो आपको जल्दी आप मिल सके, और लाजमी बताइएगा कि वो वीडियो आपको कब तक चाहिए। ठीक है, और फेसबुक पेज को लाजमी ज्वाइन कर ले। और ये नीचे आपको जो है सब्जेक्टिव आपका दिया गया है, जिसमें आपके पास 2 जो है तशरीह के अशार दिए गए हैं, जो कि 1 अशार 5 नंबर का है, 2 है तो वो 10 नंबर के हैं। फिर आपके पास जो है नेक्स्ट
आपके पास एक मजमून दिया गया है जो कि मेहनत की अजमत, बहुत इंपॉर्टेंट मजमून है, 10 नंबर का है। उसके बाद जो है आपके पास एक दरख्वास्त दी गई है जो कि स्कूल के हेडमास्टर या हेडमिस्टर के आपने नाम लिखनी है स्मोक से बचाव के हिफाजती इकदाम के हवाले से ये दरख्वास्त है 10 नंबर की। उसके बाद जो है हमारे पास सच की हमेशा जीत होती है, इस पे आपने जो है इस इनवान पर आपने कहानी लिखनी है। ये 36 जो है सवाल आपका ये 10 नंबर का है, ये भी आपने कहानी लिखनी है एक अपने पास से। उसके बाद जो है आपके पास एक नज़म पाए को आपने सुनना है, पूछे जाने वाले जो है सवालात के ज़बानी जवाब देने हैं। उसके बाद जो है आपके पास दर्ज झैल नस्ल पायों को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और वानी के साथ जो है आपने पढ़ना है। ये आपके स्कूल में सुना जाएगा, लेकिन बाद में आपके स्कूल में से नहीं भी सुना जाता, जो है आपके नंबर लगा दिए जाते हैं वैसे ही। तो अब हम जो है आपका आंसर की है उसकी तरफ चलते हैं। वहाँ पर इंशाल्लाह आपको ये तमाम क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख के ही याद कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे फेसबुक पेज पर फॉलो करके मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा PDF फॉर्म में। तो ये आपकी आंसर की आ चुकी है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025, ये सब्जेक्ट उर्दू है, क्लास 6 का फाइनल टर्म का ये पेपर है। ये आपकी MCQs की आपको स्क्रीन पर नजर आई है, जो सिर्फ मेरे चैनल पर आपको मिलेगी, लेकिन आपको दूसरा कोई चैनल नहीं बताएगा, ठीक है, और ना ही उनके पास होती है। तो ये जो है आपके पास फर्स्ट जो अशार की तशरीह करनी है, ये वो 2 अशार की तशरीह दी गई है। ये पहले अशार की तशरीह है जो कि इस शेर में शायर अच्छे इंसान की खूबियां बयान करते हुए कहता है, ये पहले अशार की है। और जो है ये दूसरे अशार की तशरीह है जो आपने याद करनी है। ये दोनों बॉक्स में आपको बनी हुई नजर आ रही हैं, फर्स्ट शेयर की और दूसरे शेयर की, ठीक है। पूरे इसको आपने नोट कर लेना है, वरना फेसबुक पेज पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ये है सेंड कर दूंगा। ये 10 नंबर के हैं, आपने इसको लाजमी करना है। उसके बाद हमारा मजमून था मेहनत की अजमत, तो मेहनत की अजमत आपने जो है मजमून याद करना है, जो कि ये स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये नीचे भी है अभी काफी हद तक, लेकिन आप जो बॉक्स में नजर आ रहा है तब तक ये करें, मैं नीचे भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये नीचे भी आपको दिया गया है, ये काफी ये यहाँ पर भी स्क्रीन पे अब आपने जो है यहाँ तक जो है दिया गया है, आपने ये भी बॉक्स करना है। तो जो है स्क्रीन पर मैंने आपको सारा दिखा दिया, एक दफा मैं फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है मेहनत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, यहाँ से लेके तो ये नीचे आपको नजर आ रहा है यहाँ तक कि जो है ढूंढने वालों को दुनिया भी जो है मिल जाती है। यहाँ तक आपका ये जो क्वेश्चन है आपने यहाँ तक ये करना है। तो मेहनत की अजमत के बाद नेक्स्ट आपके पास जो है ये भी 10 नंबर का है मजमून आपके पास। नेक्स्ट आपके पास जो है आपने दरख्वास्त लिखनी है जो है आपकी हेडमास्टर के नाम या हेड मिनिस्टर के नाम। तो आपने जो है ये कहाँ से लेके कहाँ तक करनी है, तो ये आपको जो है स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आपने यहाँ से लेके बाखिदमत जनाब हेडमास्टर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अलीफ बेजीम, ठीक है, यहाँ से लेके ये नीचे तारीख 20 अगस्त 2024 आप जो है मौजूदा तारीख जो होगी आपने वो डालनी है, ठीक है। ये दरख्वास्त दी गई है, आपने ये दरख्वास्त जो कि 10 नंबर की आपने इसको करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है नीचे एक आपने जो है कहानी लिखनी थी सच के बारे में, ठीक है, कि जो है सच की हमेशा जीत होती है। तो ये जो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वाक़या है जो कि इसकी जिंदा मिसाल है। तो आपने जो है ये कहानी आपने लिखनी है कि एक दफ़ा हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इस्लामी तालीम हासिल करने के लिए काफ़े के साथ बगदाद जा रहे थे। रवाना होते वक्त उनकी माँ ने उन्हें 40 दिनार दिए। तो ये जो है बहुत फेमस वाक़या है, कुछ बच्चों को पता भी होगा, ठीक है। आपने ये कर लेना है। नतीजा भी लिखना है कि सांच को आँच नहीं, हमेशा सच की जीत होती है, ठीक है। तो ये भी आपका 10 नंबर का है। उसके बाद आपके पास जो है एक जो है नस्ल पाया या इबारत कह वो आनी थी, और उसमें से आपने जो है उसको पढ़कर आपने पढ़ना था। उसमें से जो है क्वेश्चन पूछे जाने थे, आपने उन क्वेश्चंस को जो है जवाब देने थे उन क्वेश्चंस के उस इबारत को पढ़ने के बाद, ठीक है। तो ये वो इबारत है कि पाकिस्तान में जो है बहार का मौसम काबिल दीद है। ये बॉक्स में आपको जो है वो इबारत नजर आ रही है। तो जो क्वेश्चन पूछेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, आपने इसको एक दफा लाजमी पढ़ना है नीचे यहाँ तक कि ग्रुप्स में से कल 3 सवाल पूछेगा
ये यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद जो इस बाद में से क्वेश्चंस आएंगे वो अब मैं आपको बता देता हूँ। तो ये नीचे जो है आपके पास 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि 2 ग्रुप में, ये ग्रुप 1 है जिसमें 3 क्वेश्चन है, और जो है ये ग्रुप 2 है जिसमें 3 क्वेश्चन है। तो इनके आपने जवाब देने हैं। तो जवाब ही मैं आपको दिखाता हूँ। बाहर के मौसम में फ़ज़ा कैसी महसूस होती है, ये क्वेश्चन है। काबिल-ए-दीद का मैनी क्या है, हमारे शहर में बहार के मौका पर क्या तकरीबात हैं मुनक्कद होती हैं। आगे सेकंड ग्रुप में पूछता है कि मौसम बहार को कायनात का कौन सा जो है अतिया कहा गया है। उसके बाद है आज़ादी को किस चीज़ से तशबीह दी गई है। उसके बाद है मुसन्नफ़ ने वतन पाकिस्तान के लिए क्या दुआ की है। तो ये आपके पास जो है क्वेश्चन है 6, आपने इनको करना है। तो अब हम जो है इनके जवाबात को देखते हैं। तो ये जो है इनके जवाबात दिए गए हैं, आपने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, नोट कर लें। अदरवाइज़ मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करके जो है फॉलो कर लें मेरे पेज को, और मुझे मैसेज करें, स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। मैं इंशाल्लाह आपको ये भी शेयर कर दूँगा। मेरा जो है बाकी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, आप मुझे वहाँ पर भी जो है ज्वाइन करके डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ये आपको जो है क्वेश्चंस के जवाब दिए गए हैं कि बाहर के मौसम में फ़ज़ा खुशबूदार और रंगीन महसूस होती है। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है ये यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि देखने के लायक है, ठीक है। वो मैनी था। उसके बाद जो है जश्न बहार के मौका पर फूलों की नुमाइश मुनक्कद होती है। उसके बाद जो है आपके पास ये क्वेश्चन है आगे। चौथे क्वेश्चन का आंसर है ग्रुप 2 में कि मौसम बहार को कायनात का अनमोल अतिया कहा गया है। उसके बाद है कि आज़ादी को बहार से जो है तशबीह दी गई है। उसके बाद जो है मुसन्निफ ने दुआ किया कि पाकिस्तान हमेशा रोशन और खुशगवार रहे। तो ये उन क्वेश्चंस के आंसर हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आपके पास आपका एक और क्वेश्चन भी है, ठीक है। ये आपके उस्ताज़ा के लिए हदायत लिखी गई हैं, जिन्होंने आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछना है। तो उस जो है वो आपसे टीचर पूछेंगे, पेपर के बाद पूछ सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर भी लिखा भी हुआ है आपको कि सुनना बोलना महारत के मुताबिक सवालात की रूह बरअक्स। ये पूरे 6 नंबर के हैं आपके पास, जिसमें आपको ये सवाल पूछेगा वो, ठीक है। ये जो टीचर या आपसे मिस पूछेगी, तो आपने जो है वो कौन से सवालात हैं जो याद करने हैं। इस पैराग्राफ को आपने पढ़ना है, ठीक है। वो ज़बानी आपसे सुनेंगे, ठीक है। तो आपने इसको लाजमी पढ़ के जाना है। ये पैराग्राफ होगा आपके पास। उसके बाद आपको एक और चीज़ है जो ये नीचे जो है आपके पास ये क्वेश्चंस यानी कि जवाब दिए गए हैं। आपने इन जवाबात को भी एक दफ़ा पढ़ना है। और उसके बाद जो है ये तमाम जो यानी कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ तक आपने लाजमी पढ़नी है। तो ये हिदायत है, वैसे ज़्यादातर सुनते नहीं हैं, लेकिन अगर सुन लें तो उसके लिए भी आपको रेडी होना चाहिए। तो ये आपने लाजमी याद करनी है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ये बोर्ड का ओरिजिनल क्लास 6 का SBS स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो है 2025 का क्लास 6 का फाइनल टर्म का पेपर है, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद है आपको ये काफ़ी वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। अगर आप बाकी जो आपके पेपर आगे हैं फाइनल टर्म के वो भी चाहते हैं, तो जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल क्लास विद सर को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएँ। अगर आप PDF फॉर्म में पेपर चाहते हैं तो मेरा जो फेसबुक पेज है, आपने फेसबुक पे जाके सर्च करना है क्लास विद सर, तो आपको वो मिल जाएगा। तो उसको फॉलो करके मुझे स्क्रीनशॉट लाजमी सेंड करें व्हाट्सएप पर, ठीक है। व्हाट्सएप का नंबर जो है आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको ये भी आपका पेपर सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आपने इसको लाजमी याद करना है। ये फाइनल टर्म का क्लास विद सर की तरफ से आपको पेपर दिया गया है, जो कि कोई आपको नहीं बताएगा। स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA 2025 क्लास 6 का उर्दू का पेपर था, जो फाइनल टर्म का, जो हमने कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस किया है। MCQs भी आपका जो है इसका सब्जेक्टिव भी। तो ये आपका पेपर था। सब्सक्राइब लाजमी करना है आपने फेसबुक चैनल को, लाजमी जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो करें। और मिलते हैं नेक्स्ट आपके पेपर की वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपने लिए भी दुआ करें और मेरे लिए भी। अल्लाह हाफिज़।